हाँ तो बच्चों अब हमारा एक अगला टॉपिक आता है वेक्टर्स में, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मतलब अब हम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी तक हमने दो ऑपरेशंस करे हैं वेक्टर के साथ, एक तो एडिशन किया है और एक रिजोल्यूशन किया है। ये तीसरा ऑपरेशन करने वाले हैं हम, सब्ट्रैक्शन। कैसे होता है, बहुत ही ईजी है। एक आपको वेक्टर दिया गया है ए और एक दिया गया है बी, और अब आपसे पूछा गया है a माइनस बी फाइंड करो। क्या फाइंड करो? a माइनस बी। तो ऐसा करने के लिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले समझो ध्यान से। इस डायग्राम से जो नया डायग्राम बनेगा, a वेक्टर तो यही है, ऐसे का ऐसा ही रखो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। जो b वेक्टर है ऐसा था, इसको ऐसे पलट दो, जस्ट अपोजिट, तो ये हो जाता है माइनस बी। डायरेक्शन चेंज कर दी ना आपने, ये अपोजिट वेक्टर कहलाता है। जब आप इस वेक्टर को ऐसे के ऐसे जस्ट अपोजिट कर दोगे तो बी ही रहेगा मैग्नीट्यूड तो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो ए वेक्टर और ये हो गया माइनस बी वेक्टर, इसको आपने जस्ट अपोजिट कर दिया। अब इन दोनों को ट्राइंगल लॉ से, इन दोनों को ट्राइंगल लॉ लगा के ऐड कर दो। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, ए वेक्टर अब बी वेक्टर को इस तरीके से शिफ्ट करो कि इसकी टेल और इसका हेड मिल जाए माइनस बी वेक्टर का। मिला दिया हमने दोनों का, दो साइड बन गई ट्राइंगल की। अब ट्राइंगल की थर्ड साइड बना दो अपोजिट ऑर्डर में, ये अपोजिट ऑर्डर में हमने थर्ड साइड बना दी। तो ये जो थर्ड साइड है ये इन दोनों के एडिशन को शो करेगी, ए प्लस माइनस बी। तो आपने ए में माइनस बी को प्लस किया है, लेकिन अगर आप एक्चुअल देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, ए माइनस बी। बोलो हो गया है कि नहीं हो गया है? तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपने आप ए माइनस बी आ जाता है। तो सब्ट्रैक्शन एक तरीके का एडिशन ही है, बस हमें एक काम यहाँ पे करना होता है, बी वेक्टर को अपोजिट कर देना होता है, तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाता है। अब ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दो विद द यूज़ ऑफ ट्राइंगल लॉ। तो ऐड आप ए और माइनस बी को जब ऐड करोगे तो रियल में आपको मिलेगा क्या, ए माइनस बी। तो ये प्रोसेस होता है ए माइनस बी को करने का। क्लियर है कहानी? तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में बस आपको यही लिखना होता है। इसके न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तब आपको बताऊंगा इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूँ जो हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में ये कह रहा है फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू परपेंडिकुलर फोर्सेस। दो परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं, एक 5 न्यूटन और एक 4 न्यूटन। इनके बीच का जो एंगल होता है थीटा वो 90 डिग्री है। ये F1 फोर्स मान लो, ये F2 मान लो। अब वो बोल रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट बताओ और उसकी डायरेक्शन बताओ। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए जो हम फार्मूला यूज में लेंगे, F इज इक्वल टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। भाई दो F1 F2 दो फोर्स 90 डिग्री पर हैं, तो उनका रिजल्टेंट फोर्स है फॉर्मूला वही रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, पर हमने ए और बी को अब फोर्स F1 और F2 मान लिया है। तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर वेलोसिटी होती है तो V1 V2 मान लो, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसको मान सकते हैं कुछ भी। अब हम वैल्यू डालते हैं, F1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, F2 है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 2, 5 इंटू 4 कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। ये आ गया 25 प्लस 9, ओ सॉरी 25 प्लस 16। ठीक है, 5 और 4 ही था ना, 3 और 4 था, ये 3 न्यूटन है, सॉरी 3 और 4, ये 3 है। तो ये तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 0। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। तो कितना आ जाएगा रिजल्टेंट 5 न्यूटन। ठीक है, एक फोर्स 3 न्यूटन का था और एक 4 का था। तो ये हमने पहले रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया 5 न्यूटन। कैसे, इसका पैरेललोग्राम लॉ से अगर देखें तो रिजल्टेंट आएगा कहाँ, ये पैरेललोग्राम बनाया और ये डायगोनल, ये इसका रिजल्टेंट है। ये पूरा एंगल तो थीटा होता है,
और ये वाला एंगल फाई होता है। याद है आपको, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा लेते हैं और जो रिजल्टेंट होता है उसका और एक्स एक्सिस पे जो होता है उसका एंगल फाई लेते हैं। अब हम फाई एंगल और निकाल लेते हैं। तो टेन फाई का वैसे फॉर्मूला क्या था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, यही था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब बी की जगह ये F2 फोर्स है तो F2 लिख देंगे और ए की जगह F1 फोर्स है F1 लिख देंगे। अब इसमें वैल्यू डालेंगे तो F2 कितना है 4, साइन थीटा कितना है 90 अपॉन F1 कितना है 3 प्लस F2 कितना है 4, कॉस थीटा कितना है 90। अब साइन 90 1 होता है, साइन 90 कितना होता है 1, तो 4 अपॉन 3, कॉस 90 होता है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 4 अपॉन 3 बचेगा। तो यहाँ से जो फाई आ जाएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। ये 4/3 अपना tan इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है कहानी? तो इस तरीके से आप इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। 3 न्यूटन से इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो ये आएगी। क्लियर हो गई कहानी सारी? तो इस तरीके से दोनों फार्मूलों का यूज़ करना आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिखाया गया है। सेकंड क्वेश्चन और देते हैं आपको, उसको समझो। सेकंड न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड न्यूमेरिकल में भी आपको 2 फोर्स दे रखे हैं, एक 10 न्यूटन का, एक 5 न्यूटन का, लेकिन अब की बार अपोजिट दे रखे हैं। F1 10 न्यूटन का, F2 5 न्यूटन का, और अपोजिट हैं ये, मतलब कि इनका जो एंगल है थीटा वो 180 डिग्री है। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है आपको और इनका साथ में एंगल भी निकालना है। तो सबसे पहले इनका रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। वैल्यूज़ डाल देंगे, F1 है 10 का स्क्वायर प्लस F2 है 5 का स्क्वायर प्लस 2 10 इंटू 5 और कॉस 180। याद रखना बच्चों, साइन 180 0 होता है और कॉस 180 -1 होता है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 10 का स्क्वायर हो गया 100, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस ये हो गया सब मिला मिलू के कितना 100 और कॉस 180 हो गया -1। तो ये जो -1 था ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये सिचुएशन आपको मिल जाएगी। तो ये 100 माइनस का ये प्लस का गया, रूट 25 कितना आ जाएगा 5। तो इसका आंसर भी 5 न्यूटन है, इसका आंसर भी 5 न्यूटन ही आपको मिलेगा। अब अगर हम tan फाई निकालें तो वापस से वही फार्मूला यूज़ करेंगे, b साइन थीटा, पहले वो वाला फार्मूला लिख लिया करो, a प्लस बी कॉस थीटा। अब b की जगह F2 फोर्स ले लिया करो, a की जगह F1 फोर्स ले लिया करो। हो गया काम, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। अब इसमें वैल्यू डाल दो, F2 कितना है 5 साइन थीटा कितना है 180 अपॉन F1 कितना है 10 प्लस 5 कॉस 180। तो साइन 180 एक्चुअली 0 होता है, अगर ये 0 है तो ये पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। tan फाई 0 कब होता है, जब फाई 0 डिग्री होता है। फाई कितना होता है 0 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो F1 की डायरेक्शन में ही आपको मिलेगा 5 न्यूटन का, इसीलिए यहाँ 0 डिग्री एंगल आया है। मतलब जो F1 की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको 5 न्यूटन का फोर्स मिल जाएगा। वैसे भी पता है ये 10 न्यूटन ये 5 न्यूटन तो उधर ही मिलेगा ना 5 न्यूटन का। तो 180 डिग्री वाले को हम इससे भी समझ सकते हैं, और चाहें तो हम वैसे भी देख लें कि कोई 10 न्यूटन का फोर्स उधर लगा रहा है और एक 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स उसी तरफ तो आएगा क्योंकि वो बड़ा फोर्स है। तो ये रिजल्टेंट हमें 0 डिग्री पे इसीलिए मिल रहा है F1 से, क्योंकि ये दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ये 2 हो गए, एक 180 का हो गया, एक 90 का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखो क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, ये मैं आपको लिखा रहा हूँ क्वेश्चन पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि इफ द मैग्नीट्यूड
of two vectors, if the magnitude of two vectors and their resultant are same, इन सब का मैग्नीट्यूड सेम है, what is the angle between two vectors, what is the angle between two vectors, तो इन टू वेक्टर्स के बीच का एंगल बताओ। वो ये कह रहा है, देखो ध्यान से, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, मान लो एक वेक्टर है ए, एक है बी, दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया ए और बी, ये इक्वल है, एंड देयर रिजल्टेंट, और उनका जो रिजल्टेंट है वो भी इक्वल है, आर सेम, सब सेम है। देखो टू वेक्टर्स एंड देयर रिजल्टेंट आर सेम, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सबका एक जैसा है। इस सबको मैं x मान लेता हूँ, सबका एक जैसा है, इसको मैंने क्या मान लिया x। तो अब पूछा क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ए और बीच का एंगल पूछा, यानी थीटा पूछा है। तो ए और बी के बीच का एंगल मतलब कि हमें थीटा फाइंड करना है। कोई बात नहीं है, ये फॉर्मूला लगा लो, r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगा लो। अब r की जगह भी x लिख दो। अच्छा, इसका रूट हटा के मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा देता हूँ, कर ही सकता हूँ ये काम, तो मैं यहाँ से रूट हटा के यहाँ स्क्वायर लगा दिया। अब आर स्क्वायर तो x लिखोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह भी x लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये x और x, ये भी एक्स स्क्वायर कॉस थीटा हमें फाइंड करना है। तो सब जगह x चिपका दिया अपन ने, r की जगह भी x चिपका दिया, a की जगह भी x, b की जगह भी x, और यहाँ भी a और b की जगह x, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2x स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर इसमें से कॉमन आ रहा है, RHS में से दिख रहा है आपको। अब RHS जो आपको दिख रहा है, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 2 कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 2x स्क्वायर तो बाहर आ गया। क्लियर है, ये 2x स्क्वायर अपॉन में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, 1 अपॉन 2, और ये 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो 1 हाफ में से -1 करोगे तो कॉस थीटा, इसमें हाफ में से -1 करोगे -हाफ आ जाएगा, कॉस थीटा -हाफ आ गया। कॉस थीटा में -हाफ किसकी वैल्यू होती है, 120 डिग्री की। तो आपका आंसर कितना हो गया, 120 डिग्री। क्लियर है कहानी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लो इसके ऊपर। आपसे बोला है कि टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, बताओ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो सबके मैग्नीट्यूड को मैंने कितना मान लिया, x, a भी x है, b भी x है, और इनका रिजल्टेंट भी x है, और थीटा फाइंड करना है। तो पहले फार्मूला लिखा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब r की जगह भी x डाला है, a की जगह भी x, b की जगह भी x, एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर कर दिया, फिर इन दोनों में से 2x स्क्वायर कॉमन ले लिया है, 1 प्लस कॉस थीटा, 2x स्क्वायर अपॉन में गया तो 1/2 बचा। इस 1 को, ये जो 1 था इसको इधर लाके माइनस कर दिया है, 1/2 -1 हो गया -हाफ, कॉस थीटा -हाफ है, तो थीटा कितना होगा, 120 डिग्री। तो यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, 120 डिग्री था, तब जाके इनका रिजल्टेंट इनके मैग्नीट्यूड के सेम आएगा। तो ये कुछ न्यूमेरिकल है बच्चों, और न्यूमेरिकल करते रहेंगे अपन बीच बीच में, इसी प्रकार के थ्योरी भी पढ़ते रहो और न्यूमेरिकल भी करते रहो। ये वाला न्यूमेरिकल लिख लेना आप लोग अपने नोट्स में।